सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ विजया एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसको कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। मनुष्य को इसके व्रत के प्रभाव से विजय मिलती है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्राचीन तथा नए पापों को विजया एकादशी का व्रत नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। वे घूमते घूमते मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। अपनी समस्त आपबीती सुनाकर जटायु भी स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलने पर इनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने सीता जी का पता लंका में जाकर लगाया और श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। हनुमान जी वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर बानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने मगरमच्छों से युक्त विशाल अगाध समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस मगरमच्छ से युक्त अगाध समुद्र को किस प्रकार हम पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे अग्रज, आप आदि पुरुष और पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर बगदालव्य ऋषि के पास श्री रामचंद्र जी गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए मुनि ने भी पुराण पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि मैं अपनी सेना सहित यहाँ किष्किंधा से आया हूँ और राक्षसों के संहार हेतु लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। बगदालव्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं एक उत्तम व्रत आपको बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप समुद्र से अवश्य ही पार होंगे और आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की यह विधि है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। सत नजा यानी 7 अनाज मिले हुए उस घड़े के नीचे और ऊपर जौ रखें। श्री नारायण भगवान की
स्वर्ण प्रतिमा उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने बैठकर व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन उस घड़े को नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री राम जी ने मुनि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और विजया एकादशी व्रत के प्रभाव से सेना सहित समुद्र पार कर दैत्यों के ऊपर विजय पाए। अतः हे राजन, इस व्रत को जो मनुष्य विधि पूर्वक करेगा उसकी सर्वत्र विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो मनुष्य इस व्रत का महात्म पढ़ता व सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ पर विजया एकादशी का महात्म पूर्ण होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।